दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। कुमाऊं रेजिमेंट के वीर जवान पानी के जहाज से बंगाल की खाड़ी पार कर रहे थे। चारों ओर सिर्फ समुद्र, लहरों की तेज आवाज और बीच समुद्र से उनका जहाज जो सीना ताने आगे बढ़ रहा था। लेकिन तभी एक भयानक हादसा हुआ और जहाज का एक हिस्सा टूट गया। तेजी से समुद्र का ठंडा पानी जहाज के अंदर भरने लगा। चारों तरफ सैनिकों का हाहाकार मच गया। जवानों के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। सब अपनी जिंदगी की आखिरी दुआ मांगने लगे। लेकिन इन्हीं जवान में था पिथौरागढ़ का एक सैनिक। वो ना तो डरा ना रोया। उसने अपनी दोनों हथेलियां जोड़ ली और पूरे दिल से पुकारा, जय माँ हाटकालिका। और दोस्तों, यही हुआ एक अविश्वसनीय चमत्कार। जो जहाज डूबने वाला था वो अचानक ऐसे स्थिर हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जहाज में भरा सारा पानी किसी अदृश्य शक्ति के खींचने से समुद्र में वापस चले गया। सारे जवान सदके में आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हुआ कैसे। लेकिन पिथौरागढ़ के उस जवान की आंखों में सिर्फ माँ हाटकालिका का चेहरा था। वापस लौटते ही कुमाऊं रेजिमेंट के सभी जवान हाटकालिका मंदिर पहुंचे। उन्होंने माँ को नमन किया और ये भी प्रण लिया कि वे इस मंदिर का विकास करेंगे। दोस्तों, ये सामने जो आप हाटकालिका का मंदिर देख रहे हैं, ये वही हाटकालिका है जो कुमाऊं रेजिमेंट की कुलदेवी होने के साथ साथ पूरे गंगोलीहाट क्षेत्र की भी कुलदेवी हैं। सबसे पहले हम गंगोलीहाट और हाटकालिका के नाम का मतलब समझते हैं। गंगोलीहाट का प्रारंभिक नाम गंगोलीहाट नहीं बल्कि गंगावली था, क्योंकि ये क्षेत्र सरयू नदी और गंगा नदी के बीच में था। तब इस क्षेत्र को गंगावली कहा जाता था, यानी गंगा और सरयू नदी के बीच का क्षेत्र। लेकिन समय के साथ साथ इसका उच्चारण बदल गया और ये आज गंगावली से हटकर गंगोलीहाट बन गया। हाट का अर्थ बाजार और धार्मिक जगह से होता है, इसलिए हाटकालिका का अर्थ है जहाँ माँ काली का स्थान हो। इसलिए इस जगह का नाम कत्यूरी राजाओं ने हाटकालिका रखा। हाटकालिका मंदिर के चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं जो इस जगह की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। इस जगह का जिक्र स्कंद पुराण के मानसखंड में भी आता है, जहाँ ये बताया जाता है कि माँ काली ने यहाँ सुमैया नाम के दैत्य का वध किया था, जिसके बाद माँ काली की यहाँ शक्तिपीठ के रूप में पूजा होने लगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई में पाकिस्तान बुरी तरह हार गया था और पाकिस्तान के करीब 1 लाख जवानों ने 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। कहा यह जाता है कि कुमाऊं के सभी जवान जय मां हाटकालिका का नारा लगाकर पाकिस्तानियों पर टूट पड़े थे। हाटकालिका मंदिर के बारे में तो वैसे कई सारे रहस्य हैं, लेकिन हम आपको इस मंदिर के 3 सबसे प्रसिद्ध रहस्यों के बारे में बताएंगे। पहले रहस्य में ये कहा जाता है कि आज भी हाटकालिका का डोला रात के समय निकलता है, जहां उनके गढ़ भी उनके साथ चलते हैं। दूसरे रहस्य में ये कहा जाता है कि माँ काली पहले बंगाल में रहती थी, लेकिन वहाँ से उन्होंने अपना निवास स्थान बदलकर गंगोलीहाट में बना लिया। तो जब वे यहाँ के पहाड़ों में भ्रमण करती थी तो महादेव का नाम पुकारती थी और उनकी पुकार की आवाज़ को जो सुन लेता था उसकी मृत्यु हो जाती थी। यहाँ के लोग बहुत भय में रहते थे कि अगर गलती से भी उन्होंने वो आवाज़ सुन ली तो उनकी मृत्यु निश्चित है। तब यहाँ के लोगों ने आदिगुरु शंकराचार्य से संपर्क किया। जब वे कुमाऊं भ्रमण पर थे तब आदिगुरु शंकराचार्य ने ठीक जागेश्वर की तरह यहाँ भी अपने तंत्र मंत्र और साधना के द्वारा माता के प्रकोप को शांत किया और माता की मूर्ति की स्थापना करी, जिसे अभी आप ऐसा देख सकते हैं। तीसरा रहस्य सबसे ज़्यादा रोचक है, लेकिन तीसरे रहस्य में बढ़ने से पहले यदि आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ नैनीताल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। तो चलिए अब तीसरे रहस्य में जाते हैं। कहा जाता है कि जब यहाँ के पुजारी रात को मंदिर बंद करने से पहले शिवलिंग पर कुछ पुष्प चढ़ाकर और बगल में पड़े बिस्तर में चादर बिछा देते हैं, क्योंकि मान्यता है कि माँ काली रात के समय इस मंदिर में आती है और यहाँ विश्राम करती है। और जब सुबह मंदिर खुला जाता है तो शिवलिंग पर चढ़ाए गए पुष्प इधर उधर बिखरे होते हैं और बिस्तर पर शिवलेटें पड़ी होती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि आज भी नियमित रूप से माता इस मंदिर में आती है। आज से 7-8 साल पहले न्यूज़ 18 की टीम ने भी इस मंदिर की जांच परख की थी, जहां उन्होंने भी इस बात को महसूस किया कि इस मंदिर के अंदर कुछ तो रहस्य है। उसके बाद ताला लग जाता है, तो सुबह के टाइम में बिस्तर में सिलवटें हुई रहती। यहाँ पे साक्षात है माता, और यहाँ पे बिस्तरा लगता है माता का शाम के टाइम में, और सुबह उस बिस्तरे में कहीं ना कहीं बिस्तरा बदला हुआ रहता है। वहाँ का बिल्कुल साक्षात यहाँ पर स्थान है और यहाँ पर आह्वान नहीं करना पड़ता है। जैसे आप और हम बात कर रहे हैं वैसे आप वहाँ से साक्षात्कार कर सकते हैं। शाम के 6 बज चुके थे और मंदिर में तैयारी तेजी से चल रही थी।
मंदिर के कर्मचारी ने शयन कक्ष के बिस्तर को सजाया कुछ इस तरह से ताकि बिस्तर में कोई सिलवट न हो। बिस्तर के अलग अलग कोनों में कुछ फूल सजाए गए और सिरहाने पर एक गुलाब रखा गया। इन तस्वीरों को आप भी गौर से देखिए। हर फूल की जगह, हर फूल की स्थिति को आंखों में बसा लीजिए, क्योंकि दावा यही है कि अगली सुबह फूलों की जगह पर रहस्यमयी बदलाव दिखाई देगा। ये बिस्तर यहाँ पर लग चुका है। इस बिस्तर में इस वक्त आप देख सकते हैं किसी तरह की कोई सिलवटें नहीं है और यहाँ पर फूल रखे गए हैं। गौर से आप देख सकते हैं, क्योंकि हम वो दिखाना चाह रहे हैं आपको जिससे शायद अभी आप अनजान हैं। उसके बाद इस बिस्तर में माता के लिए छोड़ दिया जाएगा इस बिस्तर को, और उसके बाद इस किवाड़ को बंद कर दिया जाएगा ताकि यहाँ पर उसके बाद कोई ना आए। शयन कक्ष की सजावट को एक बार फिर देख लीजिए, क्योंकि अगर वो दावा सच्चा है तो अगली सुबह यहां सब कुछ बदलने वाला है। शाम के ठीक 7:30 बजे मंदिर के दरवाजे बंद होने लगे। इस ताले को लगाने के बाद अब मंदिर के अंदर किसी का भी प्रवेश नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या कोई दूसरा दरवाजा भी है सर यहाँ पर इसके अंदर? नहीं, कोई दरवाजा और नहीं? ये नहीं कोई दरवाजा। यहीं से अंदर मंदिर के अंदर ही बस यही प्रवेश द्वार, यही बाहर के निकासी द्वार। अब ये बंद हो चुका है। ये देखिए, ये शटर बंद हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी प्रवेश नहीं करेगा और चाबी जो है इन महाशय के हाथ में आ चुकी है और इस मंदिर प्रांगण को पूरी तरह से लॉक कर दिया जाएगा। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था। सिर्फ देवी का शयन कक्ष ही नहीं, मंदिर के बाहरी कमरे पर भी एक बड़ा सा ताला लगाया जाने लगा। हमने भी अच्छी तरह तस्दीक कर ली कि आखिर इसमें कितने ताले हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि 6 तरफ से मंदिर प्रांगण के अंदर कोई नहीं प्रवेश कर सकता है, क्योंकि अब ये सब जगह ताले लग चुके हैं। अब ये सबसे जो अंतिम शटर है यहाँ पर ताला लगाया जा रहा है ताकि अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। और क्योंकि जो हमने सुना, क्योंकि हालांकि इसे साइंस बिल्कुल दरकिनार कर देता है, लेकिन हम भी यही जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में हाट कालिका माता रात को यहाँ पर आएगी। सुबह ठीक 4:30 बजे मंदिर के पुजारी ने कपाट खोलने शुरू किए। हर ताले के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। अब मैं दिखाना चाहूँगा उस ताले को जो ताला रात को खुला बंद किया गया था। और देखिए, अब ये चाबी लगाई जा रही है यहाँ पर, और काफ़ी हमारे अंदर भी एक उतावलापन है, क्योंकि जो हमने सुना है उसमें आखिर कितनी सच्चाई है। अब ये 5वां ताला खोला गया। आप देखिए, ये 5वां दरवाज़ा खोलने के बाद 6वां दरवाज़ा खुला और ये 7वां दरवाज़ा खुला। मंदिर के पुजारी के साथ हम भी शयन कक्ष में दाखिल हुए और भीतर आते ही पहली तस्वीर ने होश उड़ा दिए। ये देखिए, यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। बीती रात यहाँ पर कुछ नहीं था, फूल सारे पिंड के ऊपर थे। अब यहाँ ये फूल बिखरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि जब माँ आती है तो उसके प्रमाण मिलते हैं। ये वो प्रमाण है। ये देखिए सिलवटें, और ये देखिए ये फूल गुलाब का। अब सबसे बड़ा इसमें सबूत इस फूल का है। ये गुलाब हमने कल शाम वहां देखा था। हर तस्वीर जैसे एक सवाल थी। सबसे बड़ी पहेली बना गुलाब का ये फूल, जो पिछली रात कैमरे के सामने ही सिरहाने पर रखा गया था, लेकिन सुबह कुछ इस जगह पर दिखाई दिया। इतना ही नहीं, बिस्तर पर मौजूद ये तमाम फूल थोड़ा दबे हुए थे। कुछ फूलों की पंखुड़ियां तक बिखर चुकी थीं। गद्दे पर सिलवटें थीं, जैसे कोई वाकई यहां सोया हो। इन तस्वीरों के बाद फिर यह दावा होने लगा कि आज की रात भी खुद देवी कालिका इस शयन कक्ष में विश्राम करने आई थीं। आप कल आए,
आप लोगों ने भी देखा, मैं भी आपके साथ था, सुबह आप भी गए मैं भी गया, तो ये तो कोई और जीव तो अंदर नहीं था। तो हमने देखा सुबह तो पुष्प जो ना बिखरे हुए थे, है ना, तो किसने बिखराए हो, ये भी सत्यता है ना। फोटो लिया तो उस टाइम जो है ना बिल्कुल प्लेन में था, और जब हम सुबह आप भी गए मैं भी गया तो उसमें ऐसा हमको प्रतीत होता था कि इसमें कोई लेटा है। भगवान या काली माता को इस तरह से कोई प्रमाण देने हैं अपने, तो लोगों के भलाई के लिए ज़्यादा देंगे, ना कि वो उस कमरे के अंदर उन चीज़ों को हिला कर देंगे। आप लोग बाहर थे उस कमरे के, तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोगों को उस कमरे के अंदर होना चाहिए था, ताकि आप लोग उसका प्रमाण जो है ऑन कैमरा अगर कर पाते तो सबसे बड़ा प्रूफ हो जाता कि भाई कोई चीज़ आके इसको हिला के गई है, जिसको ना तो आप कर पाए ना आज तक कोई कर पाया है, क्योंकि उस कमरे के अंदर जाने की किसी को परमिशन ही नहीं होगी। इस रहस्य को आप जिस नजरिए से देखेंगे वैसा ही जवाब पाएंगे। अगर नजरिया आस्था से जुड़ेगा तो ये सब कुछ देवी का चमत्कार मालूम होगा, और तर्क शास्त्र के चश्मे से देखेंगे तो पूरा रहस्य समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अब लास्ट में आपको गंगोली हाट के बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ। गंगोली हाट की स्थापना कत्यूरी राजाओं ने की थी, जहाँ उन्होंने यहाँ कुछ मंदिरों का निर्माण कराया था। उसके बाद चंद शासकों ने यहाँ राज किया था। गंगोली हाट अपने पहाड़ी परिवेश के लिए जाना जाता है। ये क्षेत्र पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के टॉप रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन में सबसे पहले आता है। गंगोली हाट हाट कालिका, चामुंडा देवी और विश्व प्रसिद्ध पाताल भुवनेश्वर के लिए जाना जाता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप गंगोली हाट आना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आना पड़ेगा, जहां आप लोकल कैब या बस टैक्सी करके इजीली गंगोली हाट पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको गंगोली हाट के बारे में और हाट कालिका के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि माँ हाट कालिका का आशीर्वाद आप पर हमेशा बने रहे। मैं हूं आपका दोस्त संदीप, फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।